रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? ब्राह्मणों को ऐसे ही नहीं बताया, गुणहीना, चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुणहीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। अब ये जो बच्चा देख रहे हैं, जब इस बच्चे की मैंने वीडियो देखी तो वाकई में मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार बाबा लोग तुम क्या काम करने में लग रहे हो, मैं ये तो गलत है। और इस वीडियो को देख करके मुझे जो भाव आया वो एक ही भाव आया कि बाबा पेलता रहा और चेला झेलता रहा। अब चलिए आप लोग भी सुनिए बेचारे बच्चे की इस दास्तान। मेरा नाम राजेश्वरपुरी है, श्रीमान गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं। अच्छा। मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा करा था हमारे को और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। ओके। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे न कैसे भी कई 1500-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। फिर हमने उससे कोई बात नहीं, हम डर के मारे वहां से गलत बात चले आए। आने के बाद हम उज्जैन में हमारे को गुरुजी मिले, इन्होंने अपना शिष्य बनाया। अच्छा, उज्जैन में दूसरे गुरुजी मिले। इलाहाबाद के कुंभ में आए हैं। अच्छा। इसके इलाहाबाद के कुंभ में आने के बाद भी हमने सोचा था कि गुरुजी है, चलो सब कुछ बात खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, बड़े गुरु है, हम छोटे चले, कोई बात नहीं। पर इनकी हरकत अभी भी वही थी जो पहले था और वैसी हरकतें थी। अब शोभा यात्रा में हमारे साथ बच्चा इधर आ, हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल लेना, ठीक है, अपने हमारा हाथ अपने धोती में डाल देना, ये इनके काम है। बच्चा हमारे पास कमरे में आओ, हमारे से अकेले में बात करनी है। प्रेमगिरी अखाड़े के सेक्रेटरी है, जूना अखाड़े के सेक्रेटरी है ये, उनकी इनकी ऊंची पद है इनकी, और फिर भी इनके ऐसे काम है, बताइए। और मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, इनके साथ और विद्यार्थी है। मेरा गुरु भाई था, वो अभी मेरा उसका नाम नाम याद नहीं है, इन्होंने उसको कानून मंत्री बनाया था। क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे रहते हैं ना, कई सारे लोग रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तो हो सकता है उनके साथ भी ये संभावनाएं बनती है। और वही लड़का आज इनके 10 लाख रुपए लेके भागा है और एक गाड़ी इनोवा लेके भागा है और कुछ जमीन की कागजें लेके भागा, जो उसके नाम पे इन्होंने करा था। अच्छा। ये लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे? कोई बात होगी, कोई कुछ होगा तभी तो नहीं ढूंढ रहे। इन्होंने इनके साथ गलत काम किए, इसलिए वो चले गया, वो भाग के चले गए इनके साथ से। और इनके साथ अभी भी कई विद्यार्थी है जो इनके साथ गलत काम करते हैं, ये लोग उनके साथ गलत काम करते हैं। क्या पहले कोई कंप्लेंट किसी से की थी आपने? देखो जी, हमने कंप्लेंट करने की सोची थी, पर इन्होंने हमको धमकियां दे रखी थी। इन्होंने हमें धमकियां साफ दे रखी थी, हम तुम्हें गंगा जी में भिगवा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे, कई दिन खाना तक नहीं देंगे आप। अच्छा। अब कंप्लेंट करी कि अब क्या हुआ है, क्या नहीं? अब हमने कंप्लेंट करी है, कोर्ट में भी डाला है और हमने हरिद्वार में एसएसपी के पास, ये जो हमारे आखिरकार कानून ही काम आया बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। एप्लीकेशन डाला है हमने, ये वाली, ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के आधार ही सब कुछ होगा। तो अब क्या चाहते हो, न्याय? हाँ जी, हम न्याय चाहते हैं इस चीज से, और हम ये चाहते हैं और गलत बच्चों के साथ और गलत काम ना हो। बिल्कुल। ये साधु है, साधु, बिल्कुल साधु के नाम पे ये कलंक है। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? हम देखो जी, हम प्रेमगिरी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक। और हमारी गिरी महाराज जी जो
गुरु महाराज है, उनके पास हम शिकायत लेके गए थे इस चीज का। जी देखो गुरु महाराज, हम उनके पास 4 बार जा चुके हैं, 4 बार उन्होंने हमें मना कर दिया। हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, कल आना। कल के बाद फिर कल गए तो कल आना। 4 मतलब दिन बाकी तक गुरु ऐसे सुन ही नहीं ताला रहे जो दूसरे गुरु हैं। मेरा नाम राज राजेश्वरपुरी श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ। बताइए कितनी अब इसको कुछ लोग हंसी में भी लेंगे, कुछ लोग मजाक में लेंगे, और कुछ लोग अलग अलग तरीके से इसको सोचने का और देखने का नजरिया है। और मेरा नजरिया ये है कि सोच के देखिए, साधु साधु जो लोग हैं, ये साधु एक उपाधि कह लो होती है कि भैया कोई इंसान त्याग करता है और किसी एकत्रित होकर के ध्यान साधना कर रहा है या कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो कि सामाजिक लोग नहीं कर रहे, तो वो साधु लोग होते हैं। और जो आज के साधु लोग बने हुए हैं, उनके नए नए शौक चल रहे हैं। अभी राम रहीम, आशा राम, ये लोग तो एक शौक में गए अंदर। अब इनका नया शौक, अब लड़के भी इनसे सुरक्षित नहीं है। मतलब पहले तो लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब लड़के भी सुरक्षित नहीं है। और खास तौर से वो लड़के जो इनके चेले हैं, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो भाई ये लोग तो कहां ले जाना चाह रहे हो भाई देश को, कहां ले जाना चाह रहे हो समाज को। और इन्हीं बाबाओं के पास में हमारे ही देश के तमाम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, बेटा बेटी को भेजते हैं, सास बहू को भेजते हैं, और तमाम तरह की जो लोग हमारे पारिवारिक लोग हैं उनको भी इनके पास भेजते हैं। तो अब देखो, आप ही को तय करना है इन सब चीजों को देखते हुए। इतिहास भी आपको मालूम है कि बाबाओं का कि किस किस तरह का रहा है, वर्तमान भी आपको मालूम चल रहा होगा, तो भविष्य फिर आपको तय करना है। इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको लगा है कि ये बात, इस बच्चे की बात जो वो देश भर में जानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।